सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर दिव्य बुद्धिदाता परम पिता परमात्मा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बाबा साथ में पूछ रहे हैं, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते हैं, जो बच्चे सर्विस के लिए एवरेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाए। बाबा कहते हैं, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं, यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहने से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो परलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देख कर गया भी जाता है। क्या गाया जाता है? फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बाप कहते हैं, तुम सभी आत्माएं हो, हक है तुमको तो लीन नहीं होना है। हक है वर्षा पाने के। वो कह देते हैं, गुरु बिगर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना। यह भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फूल ज्ञान लेते हो, पास भी तो नर होते हैं ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है। आत्मा परमधाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं, मैं वहां से आता हूं, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूं, बसंत भी हूं। परमात्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिखलते बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूं। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना करते हैं, फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापना करते हैं। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठा रह सके। यहां समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्म की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है।
बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। बाबा कहते हैं अब हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हैं बाबा, ऐसे ऐसे बातें अपने से करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो बाबा, आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई सुदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। वहां तो ना लड़ाई की हिंसा होती, ना काम कटारी चलती है, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकार से बुद्धि चलती है, युद्ध चलता है। बाकी और कोई युद्ध की बात है ही नहीं। अब बाप है ऊंचे ते ऊंच, फिर ऊंचे ते ऊंच, यह है वर्षा, लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं मूल वतन तो है ही स्वीटम मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा ना सके। गपड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहां है ढेर मनुष्य। सत्य में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% इंसॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्म के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो। सत्युग आ रहा है, सत्य बाप ही तुमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है। बाप सचखंड बनाते हैं, झूठखंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सदा मोल्ड रहने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वो सहजी गोल्ड एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसा सर्कमटेंस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणा को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहजी सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जहां सर्व शक्तियां हैं वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है,
वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। तो आज की मुरली के अनुसार हम सम्मान लेंगे, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।